आम के काश्तकारों के लिए एक इंतहाई अहम पैगाम। फरवरी और मार्च का महीना आम के बाग के लिए बहुत हसास वक्त होता है। इस वक्त आम के दरख्तों में नई कॉम्पलें और नई पत्तियां निकलना शुरू होती हैं और कुछ दरख्तों में पैनिकल यानी फूलों के गुच्छे बनने लगते हैं। ये वो मरहला है जो फैसला करता है कि इस साल आपके बाग में ज़्यादा आम लगेंगे या पैदावार कम रहेगी। इसीलिए इस वक्त दरख्त को सही खुराक, मुनासिब पानी और दरस्त स्प्रे देना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम अलैकुम किसान भाइयों, जिन इलाकों में सर्दी ज़्यादा रही हो जैसे जनूबी पंजाब, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़, वहाँ बहुत से बागात में ऊपर की पत्तियाँ जल गई थीं। अब जब नई कॉम्पलें निकल रही हैं तो दरख्त को स्ट्रेस से निकालना ज़रूरी है। इस वक्त दरख्त को हल्की खुराक, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन और मुनासिब नमी देनी चाहिए ताकि दरख्त जल्दी रिकवर हो सके। नए पत्ते निकलने के अमल में क्या नहीं करना चाहिए? बहुत से किसान इस स्टेज पर चंद बड़ी गलतियां करते हैं, जैसे 1. सख्त पेस्टिसाइड स्प्रे 2. ज़्यादा न्यूट्रिशन वाली खाद 3. बार बार पानी देना। इससे क्या होता है? दरख्त वेजिटेटिव ग्रोथ यानी कद ज़्यादा करने लगता है और फूल और फल कम हो जाते हैं। नतीजा ये निकलता है कि दरख्त पर पत्तियां ज़्यादा और आम कम लगते हैं। तो दोस्तों, नए पत्तों के निकलने के अमल पर क्या करना चाहिए? इस स्टेज पर दरख्त को मुतवाज़िन खुराक देना ज़रूरी है। बैनुल-अक़वामी ज़रई सिफ़ारिशात के मुताबिक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे जिंक और बोरॉन, हल्की फंगिसाइड प्रोटेक्शन, मुनासिब पानी दरख्त को सेहतमंद रखते हैं और फ्यूचर फूल और फल को बेहतर बनाते हैं। हीट स्प्रे की हकीकत क्या है? कुछ किसान आम के दरख्त को ज़्यादा फल लगाने के लिए ऐसी स्प्रे करते हैं जो दरख्त को हीट या स्ट्रेस देती हैं, जैसे पोटासियम निट्रेट स्प्रे। ये स्प्रे बाज़ सूरतों में फ्लावरिंग इंड्यूस कर सकती है, लेकिन याद रखें, अगर दरख्त कमज़ोर हो या पहले ही स्ट्रेस में हो तो ऐसी स्प्रे नुकसान भी कर सकती हैं। इसीलिए ये तरीका सिर्फ माहिरीन की निगरानी में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए बागबां मालकान से गुजारिश है कि अपने बागात में स्प्रे अपनी निगरानी में ज़रूर करवाएं ताकि भारी नुकसान से बच सकें। NPK या पोटाश स्प्रे नई पत्तियां निकलने के वक्त हैवी NPK स्प्रे मुनासिब नहीं होता, क्योंकि न्यूट्रिशन नई वेगाइटियो ग्रोथ को बढ़ा देती है। इस स्टेज पर हल्की माइक्रो न्यूट्रिशन स्प्रे, बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र ज़्यादा बेहतर होता है। पानी कब देना चाहिए? फरवरी में आम के बाग को पानी देने का मकसद ये होना चाहिए, दरख्त को स्ट्रेस से बचाना, मिट्टी में मुनासिब नमी बरकरार रखना, लेकिन ज़्यादा पानी देने से वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ सकती है। इसीलिए सॉइल मॉइस्चर देखकर पानी दें। दुनिया के बड़े आम पैदा करने वाले ममालिक जैसे भारत, ब्राज़ील, मेक्सिको, थाईलैंड में इस स्टेज पर किसानों को ये मशवरा दिया जाता है, दरख्त को स्ट्रेस न दें, सख्त पेस्टिसाइड स्प्रे से परहेज़ करें, पॉलिनेशन इंसेक्ट्स को महफूज रखें, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन दें, क्योंकि आम के दरख्त की पैदावार का मुस्तकबल इसी स्टेज पर तय होता है। अगर आपने फरवरी के इस हसास वक्त में दरस्त देखभाल की तो दरख्त आपको ज़्यादा और बेहतर मयार के आम देगा, लेकिन अगर जल्दबाजी में गलत स्प्रे या ज़्यादा खाद दे दी तो पूरी फसल मुतासिर हो सकती है। आम का दरख्त कुदरती तवाज़ुन से काम करता है। जितना आप इसके कुदरती निज़ाम को समझेंगे, इतनी ही बेहतर पैदावार हासिल करेंगे। हमारी कोशिश है कि किसान भाइयों तक बेहतरीन ज़रूरी इल्म पहुँचाया जाए, लेकिन हर ज़मीन और हर इलाका एक जैसा नहीं होता। इसलिए किसी भी सिफारिश पर अमल करने से पहले अपने इलाके के ज़रूरी अफसर या माहिर से मशवरा ज़रूर करें। खुदा नख्वास्ता अगर किसी वजह से नुकसान हो जाए तो इसकी ज़िम्मेदारी नाजरीन पर होगी। किसान कामरान सिर्फ इल्म और आगाही फराहम करता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी ज़मीन ज़्यादा ज़रख़ीज़ हो, हमारी फसलें ज़्यादा सेहतमंद हों और हमारे बच्चों को खालिस और महफूज खुराक मिले, तो इस मिशन में हमारा साथ दें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँच सके, और 8 किसान कमरान YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है ज़राअत की जदीद मालूमात, नई टेक्नोलॉजी और किसानों के फ़ायदे की सच्ची रहनुमाई। इस वीडियो को अपने दोस्तों और किसान भाइयों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सकें और मिलकर अपनी ज़मीन, अपनी फसल और अपने मुस्तकबल को महफूज बना सकें। याद रखें, इल्म जितना ज़्यादा फैलेगा, इतनी ही हमारी ज़मीन मजबूत और हमारी खुराक महफूज होगी।
یہ تھا ایٹ کسان کمران سیڈ ٹو سول۔